राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने को लेकर पहल की गई है। विभाग में अब तक तय सीमा से काम होगा। राजस्व कर्मचारी के द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नए प्रयास शुरू हुए हैं। वहीं 10,000 कर्मचारियों को जून महीने में ज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं सीओ एलआरडीसी के पास 6 महीने से 1 साल तक मामला लंबित रहता है, तो सीओ से लेकर एलआरडीसी कलेक्टर कमिश्नर को अपनी न्यायिक प्रक्रिया की सभी जानकारी उसी दिन अपने पोर्टल पर देनी होगी। वहीं 90 दिन में हर हाल में विवाद का निपटारा आवश्यक हो गया है, नहीं तो होगी विभागीय कार्रवाई। किसी भी आवेदक को अपना ऑर्डर डिजिटल सिग्नेचर के जरिए सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा। विभाग के सभी पोर्टल एक दूसरे से लिंक होंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। पदाधिकारी 353 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742, ऐसे 38 जिले में हम लोगों ने करीब 10,000 लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस पूरा कर लिया है और इसी महीने के अंत तक इनको पटना में ज्ञान भवन में बुलाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। और जब ये 10,000 कर्मचारी और पदाधिकारी अपने काम को शुरू करेंगे तो हमें व्यवस्था को मजबूत करने में, चुस्त दुरुस्त करने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक सूचना है कि राजस्व विभाग के द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में विभिन्न कर्मचारी और पदाधिकारियों का पदस्थापन और उनको नियुक्ति हम देने जा रहे हैं। राजस्व न्यायालय चलता है, क्योंकि जब कोई भूमि का वाद विवाद होता है तो सीओ का न्यायालय होता है, न्यायिक व्यवस्था होता है, एलआरडीसी का होता है, एडिशनल कलेक्टर का होता है, कलेक्टर और कमिश्नर, सभी के यहाँ किसी भी वाद विवाद की सुनवाई होती है। तो देखा जाता था कि निचले स्तर पर सीओ एलआरडीसी के यहाँ कोई भी मामला 6 महीना 1 साल तक लंबित है और लोगों का शिकायत होता था कि हमने सीओ के यहाँ शिकायत तो किया है, एलआरडीसी के यहाँ अपील तो किया है, लेकिन अभी तक 6 महीना में हमको कोई न्याय नहीं मिला है। और न्याय में देर होने के कारण वाद विवाद होता है और लॉ एंड ऑर्डर तक की समस्या भी उसमें पैदा होती है। तो हमने फैसला लिया है कि जितने भी न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर एंड कमिश्नर, जिस दिन बाद उनके पास सुनवाई के लिए आएगा और जब तक सुनवाई चलेगा, प्रत्येक दिन उनको पोर्टल पर सारी सुनवाई का डिटेल डालना होगा। और जिस दिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो उसका ऑर्डर करेंगे, जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसी दिन शाम तक उस ऑर्डर को पोर्टल पर डालना होगा। ऑर्डर में जब आदेश में जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो जब ऑर्डर को पोर्टल पर डालने में लेट होता था तो उसी समय भ्रष्टाचार पनपता था। तो हमने फैसला ले लिया है और 90 दिन में कोई भी अपील का निष्पादन करना के लिए सख्त निर्देश यहां से चला गया है और हमने इसको अपने रेगुलेशन रूल्स में भी डाल दिया है कि 90 दिन में आपको किसी भी वाद विवाद का निष्पादन करना होगा। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है और आम लोग भी अब पब्लिक डोमेन पे अब सारा चीज उपलब्ध रहेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी कि अगर सीओ ने किसी अपील का सुनवाई किया और उसने उसका ऑर्डर किया, उसके नकल लेने के लिए एक महचल स्तर पर अभी भी बहुत सारे मामले लंबित हैं, क्योंकि पोर्टल पर सब कुछ दिखाई पड़ता है। पूरे बिहार में कितने लोगों ने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, कितने लोगों ने जमाबंदी के लिए अप्लाई किया। तो मैं जब इस कुर्सी पर बैठा तो मैंने पहला दिन कह दिया कि ये मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मंत्री अगर ईमानदार होंगे, मंत्री का कुर्सी अगर ईमानदार होगा तो हम तभी ईमानदारी की बात करेंगे। तो मैंने तो अपने लिए कहा कि मैं इस कुर्सी को जब तक हूं, इस कुर्सी पर दाग नहीं लगने दूंगा और किसी भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को बख्शूंगा भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बख्शूंगा, चाहे उसका कितना भी बड़ा अप्रोच हो, चाहे किसी के द्वारा उसके लिए पैरवी किया जाए। वैसे कर्मचारी और वैसे अधिकारी पर कार्रवाई होगा और ये कार्रवाई शुरू हो गया। वो सारा सूची हम आप लोग को भी उपलब्ध कराएंगे, 3-4 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे। अब जो एक सबसे बड़ी बात है
कि आए दिन बिहार में जमीन माफिया के द्वारा जो ओरिजिनल जमीन के मालिक हैं उनको तंग तबाह किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। और अभी एक हत्या रुपौली विधानसभा में भवानीपुर में गोपाल यादुका का हुआ। नकली केवाला का एक बहुत बड़ा रैकेट बिहार के अंदर 2-3 वर्षों से बहुत ही सक्रिय हो गया है। 50 साल 100 साल पहले का केवाला का जो है और एकदम सेम टू सेम उसी हैंडराइटिंग में और उसी तरीके से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है जो आपको 100 साल पहले का भी केवाला उसी सारे सेम हैंडराइटिंग एंड सेम स्टाइल में निकाल देता है। अब 100 साल पहले का 50 साल पहले का कोई केवाला ला करके और हमारे राजस्व कार्यालय में देता है कि इसका म्यूटेशन कराएंगे। तो म्यूटेशन करने के पहले जब निबंधन कार्यालय में पूछा जाता है तो निबंधन कार्यालय बताता है इसका रिकॉर्ड तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन वो पता लग जाता है कि नहीं इस नंबर का केवाला तो है, लेकिन केवाला के अंदर नाम और आधार सारा चीज चेंज हो जाता है उसमें। और अभी पूर्णिया में और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में करीब 1 दर्जन नकली केवाला का मामला पकड़ाया है, जिसे इस नकली केवाला बनाने वाले रैकेट ने 20 लाख 30 लाख 25 लाख लेकर उस नकली केवाला को जनरेट किया है। तो ये नकली केवाला के रैकेट पर लगाम लगाने के लिए हमने अभी पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर किसी का जमीन पर हक अपना दिखाता है तो 20 साल से पहले का कोई केवाला अगर लेकर आता है और 20 साल तक वो किसी तरह का म्यूटेशन पर जमाबंदी के लिए अप्लाई नहीं किया है, हमारा जमीन है और हम 20 साल तक सोए हुए हैं कि हम आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, लेकिन पहले जब नहीं होता था तो मैंने आदेश दिया कि 20 साल के ऊपर का जो भी केवाला बिना किसी राजस्व विभाग के सिस्टम में आए लेकर आता है तो पहले उसके एडिशनल कलेक्टर जांच करेंगे। जांच में जब वो केवाला सही पाया जाएगा तभी उनका जमाबंदी या म्यूटेशन होगा। ये एक नया आदेश कल हमने विभाग को दिया है कि ये आदेश जारी करें, जिससे कम से कम इन तरह के माफिया पर लगाम लगाया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।